महादेव ने हनुमान जी के रूप में अवतार क्यों, इस बारे में आज जानेंगे। क्योंकि ये अवतार धर्म की रक्षा और भक्ति की शुद्धता को स्थापित करने के लिए आवश्यक था। रावण अत्यंत महान शिव भक्त था। उसने ऐसी तपस्या की कि तीनों लोग उसके नाम से कांपते थे, परंतु उसकी भक्ति के साथ तामसिकता जुड़ी हुई थी। उसमें अहंकार, क्रोध और वासना का वास था। उसकी भक्ति में सात्विकता और करुणा नहीं थी। यदि ऐसी भक्ति को लोग अनुकरण करने लगते तो संसार में भक्ति का अर्थ ही बदल जाता। लोग शक्ति के लिए भक्ति करते, न कि आत्मसमर्पण के लिए। इसलिए स्वयं महादेव ने निर्णय लिया कि वे अपनी शक्ति का एक अंश लेकर ऐसे रूप में आएंगे जो विनम्रता, समर्पण और सेवा भाव का प्रतीक बने। इसीलिए वे हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। जहाँ अहंकार की जगह शरणागति थी, बल के साथ भक्ति थी और शक्ति के साथ नम्रता थी। रावण ने भक्ति से लोक जीतना चाहा, पर हनुमान जी ने भक्ति से प्रभु का हृदय जीत लिया। इसी कारण आज तक रावण को शिव भक्त राक्षस कहा जाता है। भक्ति तो थी, पर कर्म अधर्म थे, और हनुमान जी को शिव का साक्षात सात्विक रूप माना गया है, जहाँ शक्ति धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग होती है, न कि अधर्म के लिए। हनुमान जी के रूप में महादेव भक्ति की सही परिभाषा बताना चाहते थे। भक्ति ऐसी हो कि स्वयं भगवान भी आपके पास आकर शांति और प्रेम का अनुभव करे, जैसे श्री राम जी हनुमान जी के पास आकर करते थे। हनुमान जी जैसी भक्ति इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। उनके जैसी दया, करुणा, विनम्रता, अपार शक्ति किसी में भी नहीं थी। वे बलवान होकर भी सदा राम के दास बने रहे। जब भी मनुष्य को शक्ति या सफलता मिलती है, वह अहंकार, अधर्म की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जब भी किसी को भक्ति या किसी उपलब्धि का अहंकार आए, तो उसे हनुमान जी की भक्ति का स्मरण कर लेना चाहिए, जिससे उनके सब विकार मिट जाएंगे और फिर से वो लोग विनम्र हो जाएंगे। सच्चा भक्त वही है, भगवान के कार्यों में लगकर हनुमान जी की तरह अपार शक्ति के साथ भी नम्र बने रहें। महादेव का उद्देश्य यही था, लोगों को सिखाना कि भक्ति रावण जैसी नहीं, हनुमान जैसी होनी चाहिए, जिसमें प्रेम, समर्पण, विनय और कल्याण की भावना हो। जो महादेव और भगवान को प्रिय हो, वही सच्ची भक्ति है। क्योंकि मानव का कल्याण ही सर्वोच्च भावना है, विकारों का अंत ही साधना है, और भगवान का नाम जप ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए हनुमान जी को संसार का सबसे बड़ा भक्त कहा गया है। वे इस दुनिया में भक्ति की सच्ची परिभाषा बताने के लिए अवतरित हुए थे। महादेव ने रावण को, हनुमान दोनों की भक्ति के माध्यम से इस संसार को एक गहरा संदेश देना चाहा था। दोनों ही उनके अंश थे, परंतु दोनों की भक्ति का स्वरूप बिल्कुल भिन्न था। अब समझते हैं रावण की भक्ति क्या थी। शक्ति के लिए अहंकार से भरी थी। रावण महान शिव भक्त था। उसने घोर तप किया, शिव तांडव स्तोत्र रचा और महादेव से अनेक वरदान पाए। उसकी भक्ति का उद्देश्य खुद की महिमा बढ़ाना था। उसने भक्ति को साधन नहीं, सत्ता का साधन बना लिया। इसलिए उसकी भक्ति में सात्विकता, करुणा, विनय नहीं थी। वहाँ अहंकार, क्रोध और तामसिकता थी। महादेव ने संसार को यह सिखाना चाहा है कि भक्ति में यदि अहंकार जुड़ जाए तो वह पतन का कारण बनती है। रावण की भक्ति में बल था, पर भाव नहीं, इसलिए उसका अंत हुआ। हनुमान जी की जो भक्ति थी, समर्पण, प्रेम, विनम्रता, इसके विपरीत हनुमान जी की भक्ति में स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण था। वे शिव के अंश थे, पर उन्होंने सदैव राम के दास रहना ही गर्व माना। उनमें अपार शक्ति थी, पर उन्होंने उसे केवल धर्म की रक्षा और प्रभु के कार्यों में लगाया। महादेव ने हनुमान जी के रूप में यह सिखाया कि भक्ति वही श्रेष्ठ है जिसमें प्रेम, विनम्रता, समर्पण और सेवा का भाव हो। हनुमान जी की भक्ति इतनी पवित्र थी कि स्वयं भगवान श्री राम उनके पास आकर शांति और प्रेम का अनुभव करते थे। महादेव का संदेश यही था कि महादेव ने दोनों रूपों में से ये सिखाया। रावण जैसी भक्ति ज्ञान, शक्ति और तपस्या के बावजूद विनाश का कारण बनती है यदि उसमें अहंकार हो। हनुमान जी जैसी भक्ति सेवा, करुणा, विनय से युक्त हो तो वही भगवान को प्रिय होती है। सबको कौन से गुण अपनाने चाहिए? पहला है विनम्रता, शक्ति या सफलता के बाद भी सिर झुका रहे। दूसरा है समर्पण, अपने कर्म भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तीसरा है सेवा भाव, प्रभु के कार्यों में लगना, स्वार्थ रहित सेवा करना, यही सेवा भाव है। चौथा है करुणा और दया, हर जीव में ईश्वर का अंश देखना चाहिए। पांचवा है सत्य और धर्म, किसी भी परिस्थिति में अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। तो बात यह है कि महादेव का यही संदेश था कि भक्ति रावण जैसी नहीं, हनुमान जैसी होनी चाहिए। क्योंकि रावण की भक्ति ने शक्ति दी पर विनाश किया, और हनुमान की भक्ति ने प्रेम दिया और भगवान को भी अपना बना लिया। क्या हनुमान जी रावण को मार सकते थे?
इस बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। हनुमान जी में रावण को मारने की पूर्ण सामर्थ्य था। वे स्वयं महादेव के अंश है, जिनकी एक गर्जना से तीनों लोग कांप सकते हैं। लेकिन उन्होंने रावण को नहीं मारा, क्योंकि प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना उसी माध्यम से होती है जो नियति द्वारा चुना गया हो। रावण को मारने का कार्य भगवान श्री राम का था, क्योंकि ये त्रेता युग का धर्म युद्ध था, जहाँ भगवान ने दिखाना था कि सत्य और धर्म की विजय तभी होती है जब भगवान स्वयं अवतार लेकर अन्याय का अंत करते हैं। हनुमान जी का कार्य था सेवा, समर्पण, शक्ति का प्रयोग धर्म रक्षक के रूप में करना, न कि सत्ता प्राप्ति या वध करने के लिए। वे करुणा और विनय के प्रतीक है। वे जानते थे कि अधर्म का अंत भगवान ही करेंगे, भक्त नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं रावण और हनुमान जी के भीतर कौन कौन से प्रतीक थे। रावण प्रतीक है अहंकार, ज्ञान का अभिमान और इंद्रिय विजय न होना। हनुमान जी प्रतीक है भक्ति, विनम्रता, सेवा और आत्मसमर्पण का। महादेव ने दिखाया कि जब भीतर का रावण मतलब अहंकार जीवित हो तो भगवान भीतर प्रवेश नहीं करते। जब भीतर का हनुमान भक्ति जगाता है तभी प्रभु हृदय में निवास करते हैं। अर्थात राम ने रावण को बाहर मारा और हनुमान जी ने रावण को अंदर से मारा, विकारों, अहंकार और अज्ञान के रूप में। आध्यात्मिक रामायण का एक और गुप्त संदेश है जो बहुत कम लोग जानते हैं। राम है आत्मा, सीता जी है आत्मा की शुद्ध चेतना जो माया से छिन गई। रावण है अहंकार और वासनाओं का प्रतीक जिसने चेतना मतलब सीता बंधन में लिया। हनुमान जी है प्राण शक्ति और भक्ति का रूप जो आत्म राम और चेतना सीता को मिलाने का सेतु बनते हैं। लंका हमारा मन है जिसमें रावण अहंकार राज्य करता है। राम सेतु साधना और नाम जप का मार्ग है जिससे आत्मा पुनः अपनी चेतना से मिलती है। तो महादेव का संदेश यही है, जब तुम्हारे भीतर का हनुमान जगेगा तब तुम्हारे भीतर का राम रावण पर विजय पाएगा। हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग धर्म और सेवा के लिए करो, भक्ति में अहंकार नहीं समर्पण करो। नाम जप और भक्ति से भीतर के रावण को हराओ और तभी आध्यात्मिक रामायण को अपने जीवन में जी पाओगे, शक्ति और भक्ति का संतुलन बना पाओगे। रावण के पास ज्ञान, तपस्या और अपार शक्ति थी, परंतु वह अहंकार में डूब गया। हनुमान जी के पास भी अपार शक्ति, पर उन्होंने उसे सेवा और धर्म में लगाया। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि शक्ति तभी पवित्र है जब वह सेवा, करुणा, धर्म के लिए प्रयोग हो, वरना वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है और किसी का नहीं खुद का। सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है? महादेव ने दिखाया है कि भक्ति केवल मंत्र, तप या शक्ति से नहीं होती। भक्ति का सार है विनम्रता, समर्पण और प्रेम। रावण की भक्ति में मैं था और हनुमान की भक्ति में प्रभु थे। तो सीख यही है, जहाँ मैं मिटता है वही राम बसते। सच्ची भक्ति वही है जहाँ अहंकार नहीं, केवल प्रेम और समर्पण हो। धर्म का पालन ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। राम धर्म के प्रतीक हैं। उन्होंने कभी क्रोध या बदले से नहीं बल्कि न्याय और करुणा से युद्ध किया। हनुमान जी ने दिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो प्रभु के कार्यों में धर्म पूर्वक लगा रहे। तो सीख यही है, धर्म पर चलना ही भक्ति की सर्वोच्च साधना है। जो धर्म से जुड़ा है वही भगवान के निकट है। भक्ति का उद्देश्य ही आत्मशुद्धि, न कि प्रसिद्धि। रावण ने भक्ति से लोग जीते, हनुमान ने भक्ति से भगवान का हृदय जीता। तो भक्ति का असली उद्देश्य भगवान बनना नहीं, भगवान के प्रिय बनना है। जब मन शुद्ध होता है तब ही ईश्वर का अनुभव होता है। आध्यात्मिक रहस्य इसका यही है, हर मनुष्य के भीतर रावण और हनुमान दोनों रहते हैं। रावण जब अहंकार, वासना और मैं हावी होता है, हनुमान जी जब प्रेम, सेवा और समर्पण जागता है। जब भीतर का हनुमान जागता है तब भीतर का रावण मर जाता है। यही है जीवन का आध्यात्मिक रामायण। तो इसका निष्कर्ष यही है कि महादेव का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए था। भक्ति वह नहीं जो भय या शक्ति हो, भक्ति वह जो प्रेम, समर्पण और करुणा से हो। जिसने हनुमान जी जैसा भावों को अपनाया वह संसार में रहते हुए भी भगवान का अनुभव करता है और वही जीवन का परम लक्ष्य है। अहंकार का अंत और प्रेम का आरंभ होता है। इस तरह से मैंने आपको महादेव ने हनुमान जी के रूप में जन्म क्यों लिया उसके बारे में आपको बताया है। और भक्ति हमेशा हनुमान जी जैसी होनी चाहिए, भक्ति कभी भी रावण जैसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोग ना रावण का भी एग्जाम्पल देते हैं कि वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो भक्त था लेकिन उसके अंदर तामसिकता थी। लेकिन जो राम जी के भक्त थे, हनुमान जी, उनके अंदर की जो भक्ति थी, यदि कोई उनकी भक्ति को अनुभव कर ले, जान ले, समझ ले, तो जो भी अपने आप को भक्त के रूप में समझते हैं और उनके अंदर जो अहंकार आता है वो बिल्कुल भी हनुमान जी के नाम लेते ही खत्म हो जाएगा। मैं ये जो वीडियोस बनाती हूँ ये भी शिव शक्ति का ही काम है और मैं आप तक ये जितनी भी वीडियो पहुँचाती हूँ अब आगे पहुँचाना आप लोगों का काम है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और सच्चे ज्ञान को लोगों की अंतर आत्मा में उतरवाने के लिए आप भी प्रभु के काम में लगिए। और इस वीडियो को शेयर करके मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। जय श्री राम।